भागदौड़ से भरी जिंदगी में आज हम थोड़ा सा दूर आ गए हैं। यहाँ इस पार्क में कबूतर जमीन पर एक साथ बैठे हैं और फिर एक हल्की सी आहट और पंख फड़फड़ाते हैं और सन्नाटा आसमान की ओर उड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आ गए हैं जैपनीज पार्क, जो कि पड़ता है रोहिणी सेक्टर 10 में। नियर बाय मेट्रो स्टेशन जो है रिठाला का है। और अब हम आ गए हैं लेक के पास। यहाँ आकर नज़र अपने आप ही रुक जाती है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ रास्ते सीधे हैं और साफ भी हैं। कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं दिखती, बस चलते रहने का मन करता है। इन रास्तों पर कदम अपने आप चलते हैं, जैसे यहाँ जगह चलने के लिए ही बनी है। इसी रास्ते पर चलते हुए अब नज़र आगे की तरफ जाती है। पेड़ पौधों के बीच एक अलग सा दृश्य देखने को मिलता है। यही रास्ता हमें फाइटर प्लेन की तरफ ले जाता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर है। अब सामने फाइटर प्लेन दिखाई देता है। शांत पार्क के बीच ये दृश्य थोड़ा अलग सा लगता है। हरी जमीन, खुला आसमान और बीच में खड़ा हुआ ये प्लेन बिना कुछ कहे बस अपनी ही मौजूदगी दर्ज कराता हुआ। अब हम पार्क के बीचों बीच आ गए हैं। यहाँ सबसे बड़ा खुला मैदान है। चारों तरफ खुली जगह और ठीक बीच में लहराता हुआ ये तिरंगा। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस खुला आसमान और हवा के साथ हिलता हुआ झंडा। कुछ दृश्य अपने आप ही पूरे लगते हैं। अब हम इस खुले मैदान को पीछे छोड़ते हुए डक लेक की तरफ चल पड़े हैं। रास्ता थोड़ा शांत हो जाता है। आसपास की आवाज़ें धीमी पड़ने लगती हैं। यहीं कहीं डक के रहने की जगह है। यहाँ पानी, हरियाली और सुकून एक साथ मिलते हैं। जैसे जैसे पास आते हैं, चलने की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। अब हम डक लेक के पास आ गए हैं। पानी यहाँ बिल्कुल शांत है। डक आराम से पानी में तैर रही हैं और कोई बस किनारे पे बैठी हुई है। यहाँ ना कोई जल्दी दिखती है, ना कोई बेचैनी। पानी, हरियाली और ये छोटे छोटे से पर मिलकर इस जगह को बहुत सुकून भरा बना देते हैं। यहाँ आकर थोड़ी देर के लिए सब कुछ अपने आप धीमा सा हो जाता है। डक लेक को पीछे छोड़ते हुए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रास्ता थोड़ा मुड़ता है, हरियाली और घनी हो जाती है। और कुछ ही कदमों बाद सामने झूला पुल दिखाई देने लगता है। पानी के ऊपर बना हुआ शांत माहौल के बीच एक हल्की सी मौजूदगी की तरह। पास आते ही पुल का आकार साफ दिखने लगता है, पानी के ऊपर धीरे से टिका हुआ। पहला कदम रखते ही हल्की सी हरकत महसूस होती है। नीचे पानी, ऊपर खुला आसमान और बीच में कुछ पल के लिए रुक जाना। यह पुल सिर्फ दो किनारों को नहीं जोड़ता, यहाँ चलने के बीच ठहरने का भी मौका देता है। पुल पार करने के बाद फिर से वही रास्ते मिलते हैं। दोनों तरफ हरियाली है, पेड़ों की छाया जमीन पर फैली हुई है। धूप पत्तों के बीच से छनकर रास्ते तक पहुंचती है। यहाँ चलते हुए किसी मंजिल का ख्याल नहीं आता, बस रास्ता है और उस पर चलते हुए कदम। हवा हल्की है, आवाज़ें धीमी हैं और हरियाली के बीच
चलना अपने आप में सुकून देने लगता है। ऐसे रास्ते शायद इसीलिए बने होते हैं ताकि इंसान थोड़ी देर बस चलता रहे। थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ एक बेंच मिल जाती है। बैठते ही चारों तरफ बस हरियाली नजर आती है। पेड़ चुपचाप खड़े हैं। हवा पत्तों के बीच से गुजर कर आ रही है। ना कोई आवाज है, ना कोई जल्दी। नजर बस इधर उधर घूमती रहती है और मन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। चलते चलते अब हम फाउंटेन के पास आ गए हैं। दूर से देखने पर यह जगह खाली और खुली लगती है। आज फाउंटेन नहीं चल रहे, पानी नहीं है ना, लेकिन जगह खाली नहीं लगती। बीच में खड़े होकर चारों तरफ के रास्ते दिखाई देते हैं और साइड में ये जो पाथवे है ना, ये सीधा हरियाली की तरफ हो जाता है। कभी कभी किसी जगह का काम चलना नहीं होता, बस वहाँ होना ही काफ़ी होता है। अब धीरे धीरे वापसी का रास्ता शुरू होता है। घास पर चलती हुई परछाई साथ साथ चल रही है। चेहरे दिखाई नहीं देते, लेकिन मौजूदगी साफ महसूस होती है। रास्ता फिर से पार्क के बीच से गुजरता है। वही शांति, वही खुली जगह। चलते चलते एक छोटी सी झील सामने आती है। पानी शांत है, जैसे पूरे सफर को एक आखिरी बार थाम लेना चाहता हो। अब कदम नीचे की तरफ दिखते हैं। घास, जूते और चलती हुई चाल। हर कदम थोड़ा हल्का सा महसूस लगता है। और फिर एक नज़र चारों तरफ, पूरा पार्क एक साथ सामने नजर आता है। यहीं ये वॉक ख़त्म होती है, बिना शोर, बिना जल्दी, बस थोड़ी देर धीरे चल लेने के बाद। तो ये था हमारा आज का सफ़र। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।